हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर की एंड कैंडिडेट की। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नॉर्मलाइजेशन में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो चलो इस कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि मान लो हमारे पास एक रिलेशन R है, राइट, और इसमें X जो है वो हमारे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स इन R, राइट। तो अगर मैं x का क्लोजर निकालता हूँ और वो सारे एट्रीब्यूट्स जो भी हैं हमारे उनको डिटरमाइन कर लेता है, तो हमारा x कहलाएगा सुपर की, राइट। मतलब कि अगर मैं x का क्लोजर निकाल रहा हूँ, x क्या है मेरा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो कोई भी एक एट्रीब्यूट अगर मान लो इसमें, जैसे मैंने रिलेशन में मान लिया a है, b है, c है, d है और e है, राइट। तो ये सारे मेरे सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन R हैं। तो अगर मैंने इनमें से किसी भी एक एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाला और वो सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहा है, तो वो कहलाएगा मेरा सुपर की, राइट। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसे कि एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, यही ले लेते हैं आर, ए, बी, सी, डी और ई, राइट। तो मान लो मेरे पास गिवन जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो है मेरे पास ए बी टेंड्स टू सी, सी टेंड्स टू डी और लेते हैं b टेंड्स टू e, राइट। तो मेरे पास ये तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं। अब इन तीन फंक्शनल डिपेंडेंसी में हम क्लोजर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो, क्लोजर जब हम निकालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि LHS में मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं या उनका कॉम्बिनेशन है, उन्हीं का मैं क्लोजर निकालूंगा, सो दैट कि मुझे सुपर की सीधा मिल जाए। निकाल तो मैं सभी कर सकता हूँ, बट वो फ्रूटफुल नहीं होगा, वो हमारा टाइम कहीं ना कहीं किल करेगा। तो हम उससे बचने के लिए सीधा जो LHS है मेरे पास, मैं उन्हीं का क्लोजर निकालूंगा। तो AB का जब मैं क्लोजर निकालूंगा तो सीधी सी बात है कि रिफ्लेक्सिविटी के थ्रू A और B दोनों खुद को डिटरमाइन कर लेंगे, और इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू मैं देख पा रहा हूँ कि हम C को भी डिटरमाइन कर लेंगे और C के थ्रू हम D को डिटरमाइन कर लेंगे, और ये B हमारे पास है यहाँ पे, तो हम B के थ्रू हम E को भी डिटरमाइन कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए बी का जो क्लोजर निकाला मैंने, तो वो मेरे सारे एट्रीब्यूट्स रिलेशन में जो सारे एट्रीब्यूट्स थे ए बी सी डी ई, इन सबको डिटरमाइन कर पा रहा है। तो इसका मतलब ए बी हमारी सुपर की होगा। इसी तरह अब सी का निकालते हैं हम क्लोजर। तो जब मैं सी का क्लोजर निकालूंगा, राइट, तो देख पा रहा हूँ मैं कि सी खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा, और सी के थ्रू हम डी को डिटरमाइन कर पा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी, और हम कुछ नहीं कर पा रहे इसमें, क्योंकि सी डी के थ्रू हम और नहीं निकाल पा रहे, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो ये इसका मतलब सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, तो ये कैंडिडेट की सुपर की नहीं होगा, राइट। और इसी तरह से हम बी का अगर क्लोजर निकालेंगे, तो बी के क्लोजर में बी खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा, राइट। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बी डिटरमाइन कर रहा है ई को, तो हम ई को भी यहाँ पे लिख देंगे, और इसके अलावा हम किसी और को डिटरमाइन नहीं कर पाए, तो ये भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो ये भी सुपर की नहीं होगा। तो सुपर की हमने देख लिया इस रिलेशन में एग्जाम्पल के थ्रू कि हमारा सिर्फ ए बी जो है वो सुपर की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब बात आती है कि सुपर की तो हमने फाइंड आउट कर ली, तो कैंडिडेट की क्या होगी, राइट। तो कैंडिडेट की डेफिनेशन आपको पता ही है, मिनिमल सुपर की, मिनिमल सुपर की। तो मिनिमल सुपर की का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने ए बी का क्लोजर निकाला था, तो वो सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहा था। तो ये क्या है असली में सुपर की जो दिख रही है मुझे, ये दो एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है। तो मैं इन दोनों एट्रीब्यूट्स को इंडिविजुअली इनका क्लोजर निकालूंगा मैं, जैसे ए का क्लोजर और बी का क्लोजर। तो अगर ये क्लोजर मेरे सारे रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर पाते हैं, तो ये मेरे हो सकते हैं कैंडिडेट की। देखता हूँ मैं ए का क्लोजर जब मैंने निकाला, तो ए खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा, तो मैं सीधा लिख दिया विदाउट सीइंग द फंक्शनल डिपेंडेंसी, और ए के थ्रू मैं और किसी को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो मैं यहाँ इसे रोक दूंगा यहाँ पे। ऐसे ही बी प्लस में, बी क्लोजर में देखेंगे,
तो बी तो खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा और इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू बी ई को भी कर लेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी और ई। तो इसके अलावा हम क्या किसी और को फाइंड आउट कर पा रहे हैं? नहीं। तो ये भी यहाँ पे रुक जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये दोनों जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसका अगर हमने इनको सेपरेट कर दिया तो भी इनका क्लोजर सारे रिलेशन के एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो ये हमारे कैंडिडेट की नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारी कैंडिडेट की होगी, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी कौन सी? ए बी, राइट। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम हमारे पास है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो बच्चों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर जैसे यहाँ पे मैंने देखा ये पर्टिकुलर ए बी मेरी कैंडिडेट की निकल गई, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है एक्स जो इस कैंडिडेट की को या इस सुपर की को डिटरमाइन कर पा रहा है, तो वो भी मेरी सुपर की हो सकती है। मतलब एक रिलेशन में मोर देन वन कैंडिडेट की पॉसिबल है, राइट। आप ऐसा नहीं सोचें कि सिर्फ एक रिलेशन में एक ही कैंडिडेट की या एक ही सुपर की हो सकती है। एक रिलेशन में मोर देन वन सुपर की या मोर देन वन कैंडिडेट की हो सकती है। शॉर्टकट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है रिलेशन में जो कैंडिडेट की या सुपर की को डिटरमाइन कर रहा है, तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा? कैंडिडेट की या सुपर की, राइट। पहले तो हम सुपर की बोलेंगे और अगर फिर वो मिनिमल सुपर की है तो फिर वो कैंडिडेट की बन जाएगा। तो इसको हम एक एग्जांपल से देख के समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैंडिडेट की है या नहीं है। और इसके साथ पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि अगर मैं बात करता हूँ प्राइम एट्रीब्यूट्स की, राइट, तो रिलेशनशिप में दो चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। ये आपको पता होनी चाहिए, ये हमारे नॉर्मलाइजेशन में भी काम आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरी ए बी जो है वो मेरी सुपर की है और वही मेरी कैंडिडेट की भी है। तो जो एट्रीब्यूट्स सुपर की या कैंडिडेट को बना रहे हैं तो वो मेरे कहलाएंगे प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे मेरे प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए ए और बी। और आप देख पा रहे हैं कि बच गए जो कैंडिडेट जो बच गए जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे सी डी ई, तो वो मेरे हो जाएंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे सी डी और ई मेरे हो गए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे तब हम इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और एक चीज़ और अगर आप ध्यान दें कि अगर कोई एट्रीब्यूट है ऐसा जो डिटरमाइन कर रहा है किसी भी एक प्राइम एट्रीब्यूट को एक्स, मैंने क्या कहा इस रिलेशन में आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, 5 ए बी सी डी ई। तो इनमें से कोई भी अगर ऐसा एट्रीब्यूट है जो किसी प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रिलेशन में मोर देन वन कैंडिडेट की पॉसिबल हो सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, राइट। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक रिलेशन ले लेते हैं आर, इसमें ए बी सी डी ई मेरे 5 एट्रीब्यूट्स हैं और इसके अंदर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं वो ले लेते हैं। चलो ए बी टेंड्स टू सी, सी टेंड्स टू डी, डी टेंड्स टू ई और बी टेंड्स टू ए और सी टेंड्स टू बी, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ सुपर कीज, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान दूंगा, राइट, इन पे। तो मैं इन सब का क्लोजर निकाल के देखता हूँ। सबसे पहले ए बी का क्लोजर निकाल के देखता हूँ। ए बी का क्लोजर क्या रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहा है? ए बी खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा, राइट। ए बी के थ्रू हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हम सी को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, सी के थ्रू हम डी को डिटरमाइन कर पा रहे हैं और डी के थ्रू हम ई को कर पा रहे हैं और ए बी सी डी हमने सारे कवर कर लिए। तो ये यहाँ पे खत्म। तो इसका मतलब ए बी जो है वो मेरी सुपर की है, राइट। अब सी की बात करते हैं, सी का क्लोजर निकालेंगे। तो सी खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा, सी से हम डी को डिटरमाइन कर लेंगे और डी से हम ई को कर लेंगे, राइट। और सी से हम बी को कर पा रहे हैं, देखो यहाँ पे
बी से हम ए को कर पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि सी भी हमारी यहाँ पे कैंडिडेट की ये सो अभी हम सुपर की बात करेंगे, कैंडिडेट की हम फिर देखेंगे, तो सुपर की तरह एक्ट कर सकती है। फिर उसके बाद बी का यहाँ पे नेक्स्ट है मेरा डी, तो मैं डी का क्लोजर निकालूंगा। तो डी का जब मैं क्लोजर निकालूंगा तो मैं देखूंगा कौन कौन से एलिमेंट हम डिटरमाइन कर पाएंगे। डी खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा, डी के थ्रू हम ई को कर रहे हैं, और डी ई बस, और हम नहीं कर पा रहे, तो ये हमारी सुपर की नहीं होगा, राइट। फिर हम बात करते हैं बी की, तो बी का क्लोजर निकालेंगे हम। तो बी के क्लोजर में मुझे दिख रहा है बी डिटरमाइन कर पा रहा है, एक बी तो खुद को तो कर ही लेगा, ए को कर पा रहा है, और ए बी के थ्रू हम सी को कर पा रहे हैं, और सी के थ्रू हम डी को कर पा रहे हैं, और डी के थ्रू हम ई को कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि हम सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो ये भी हमारी सुपर की होगी। फिर उसके बाद सी तो हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया, तो सी तो हमारी सुपर की है ही। अब इसमें आपको देखना है कि ये जो है मेरे पास, ए बी हमारा सुपर की है, डी सी हमारा सुपर की है, और बी हमारा सुपर की है। तो हम देख सकते हैं कि क्या ऐसा कोई एट्रीब्यूट है, जैसे हमारी सुपर की कौन कौन सी हैं, जैसे ए बी है, हमारी सी है, हमारी बी है, तो क्या ऐसा कोई एट्रीब्यूट है एक्स जो डिटरमाइन कर रहा है इनमें से किसी भी एक को, राइट। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि ऐसा ए बी को कोई डिटरमाइन नहीं कर रहा है, सी को कोई डिटरमाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, बी को कोई डिटरमाइन कर रहा है, बी को तो सी ही कर रहा है, तो सी खुद ही हमारी सुपर की है ऑलरेडी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी सुपर की सिर्फ ये तीनों ही होंगी, राइट। तो अगर मैं कैंडिडेट्स की बात करता हूँ, तो कैंडिडेट की हमारी कौन सी होंगी, मैंने कहा था मिनिमल सुपर की हमारी कैंडिडेट की होती है, राइट। तो अब देखो सी तो हमारी सबसे मतलब सिंगल एलिमेंट कंसिस्ट कर रही है, तो सी तो हमारी कैंडिडेट की हो ही सकती है। बी की बात कर रहा हूँ मैं, तो बी हमारी अकेले सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रही है। अब मैं ए बी की बात करता हूँ, तो देखो ए बी हमारे दो दो एट्रीब्यूट से मिलके बन रहा है, तो मैं इसका देख लेता हूँ कि क्या ए का क्लोजर या बी का क्लोजर सारे रिलेशन को डिटरमाइन कर पा रहा है। अगर कर पाएगा तो ए भी हमारी कैंडिडेट की नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे ए तो हमारा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर मैं ए का क्लोजर भी निकालता हूँ, राइट, तो ए खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा, और ये आगे नहीं कर पाएगा, तो ये यहाँ पे ख़त्म। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा है। और बी की बात करूँ तो बी तो हमने देख लिया था, बी का क्लोजर सारे डिटरमाइन कर पा रहा है, तो बी इसका मतलब सुपर की है। तो हमारा ए बी जो है कैंडिडेट की ये नहीं होगा, क्योंकि इसका एक एट्रीब्यूट सारे रिलेशन में सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहा है, तो बी हमारी कैंडिडेट की, बी इज कैंडिडेट की हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास दो कैंडिडेट की यहाँ पे दिख रही हैं, एक बी और एक सी, राइट। अब देखते हैं एक और एग्जांपल से, जैसे मान लेते हैं आर ए बी सी डी और ई, राइट। इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी ले लेते हैं, ए टेंड्स टू बी सी डी ई, बी सी टेंड्स टू ए डी ई, और डी टेंड्स टू ई, राइट। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसमें आप फाइंड आउट करो कैंडिडेट कीज, राइट, तो सबसे पहले देखो मैंने कहा था सबसे पहले आप कोशिश करो लेफ्ट हैंड साइड को देखो। लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे एट्रीब्यूट्स है वही मोस्ट प्रोबेबली कैंडिडेट की का रोल प्ले करेंगे, या फिर वो सुपर की का रोल प्ले करेंगे। तो चलो फिर भी एक बार हम सबका निकाल के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, ए का क्लोजर निकालूंगा मैं, तो ए खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा, और इसमें आप देख पा रहे हैं ये बी सी डी और ई,
तीनों को डिटरमाइन कर पा रहा है, चारों को। तो इसका मतलब ए जो है वो मेरा सुपर की है, राइट। और फिर बी की बात करूं तो बी का क्लोजर निकालूं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप देख पा रहे हो, मैंने आपको बोला था कि आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, तो ऑल्दो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक बार मैं समझा दूं। तो बी का क्लोजर मैं निकालूंगा, बी खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा, लेकिन बाकी यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। तो बी के थ्रू हम यहाँ पे मुझे सी की भी ज़रूरत है, तो नहीं कर पा रहे, तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। ऐसे ही सी का क्लोजर निकाल लूँ तो सी भी खुद को तो कर लेगा, लेकिन और कुछ नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे रुक जाऊँगा। डी की बात करूँ मैं, डी का क्लोजर निकालूँ तो इसमें भी मैं देख पा रहा हूँ डी खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा और ई को कर ले रहा है, और डी ई के थ्रू हम बाकी कुछ नहीं डिटरमाइन कर पा रहे, तो ये भी नहीं होगा। और रही बात ई की, तो ई का भी क्लोजर निकाल के देख लेते हैं। ई खुद को तो डिटरमाइन कर ही लेगा और बाकी कुछ नहीं कर पा रहा। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि ए और डी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इन दोनों का निकालने का तो समझ में आता है, लेकिन बाकी सबका मेरा नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा। देखो आप यहाँ पे ये सारे नहीं कर पा रहे, राइट। ऑल्दो डी भी नहीं कर पा रहे, बट डी को हम निकाल के देखें क्योंकि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी में मेंशन है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज और थी, बीसी, राइट। तो बीसी की जब मैं बात करता हूँ तो बीसी का मैं निकाल के देखूंगा क्लोजर। बीसी तो खुद को तो कर ही लेगा, बी सी, और बीसी के थ्रू हम कर पा रहे हैं ए डी ई को, तो मैं वो लिख दूंगा ए डी और ई। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो बीसी है, बीसी भी मेरी क्या हो जाएगी, सुपर की, राइट। और डी का तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो डी तो नहीं है सुपर की, ये सुपर की बन रही है और ये भी सुपर की बन रही है। अब बात आती है कि मैं इसमें मेरी कैंडिडेट की क्या हो सकती है। तो वैसे ऑल्दो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है कि कौन कौन से डिफरेंट हो सकती हैं, ऑल्दो हम आगे डिस्कस करेंगे कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं सुपर की के, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैं देखूंगा कि मेरे पास सुपर की जो बन रही हैं वो ये है और ये है। अब अगर मैं ये देखो, यहाँ पे तो ये सिंगल एलिमेंट है सुपर की में, तो ये कैंडिडेट की हो सकता है, लेकिन बीसी की बात करूं तो यहाँ पे मेरा ये एक हिसाब से दो एट्रीब्यूट्स मिल के बना रहे हैं सुपर की। मैं इन दोनों का क्लोजर देखूंगा, क्या ये यूनिकली मतलब सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो आप देखेंगे ये सब हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे देखो आप, बी नहीं कर सकता और सी भी नहीं कर सकता, तो ये तो यही हमारी बीसी यहाँ पे कैंडिडेट की बन जाएगी, राइट। अब यहाँ पे ये बन सकती है, राइट, दिख रहा है मुझे, लेकिन एक मेरे पास ऑप्शन बच सुपर की में मेरे पास ऑप्शन क्या क्या थे। सुपर की में जब मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, तो मेरे पास सुपर की आ रहा था ए और बी सी, राइट। तो मैं ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट ऐसा या फिर ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स नहीं चुनूंगा कैंडिडेट की के लिए जो मोर देन वन एट्रीब्यूट्स कंसिस्ट कर रहे हैं। अगर मेरे पास ऐसा एक एट्रीब्यूट है जो अकेले अपने दम पे सारे रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहा है, तो यहाँ पे प्रेफरेबली मैं कैंडिडेट की जो होंगी मेरी, वैसे तो ए बी सी भी हैं, राइट, ए बी सी भी हैं, लेकिन अब जब बात आएगी इसमें प्राइमरी की, तो प्राइमरी की में प्रेफरेबली मैं किसको चूज करूंगा, इसको, राइट, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, तो मैं इसको चूज करूंगा यहाँ पे एज प्राइमरी की, राइट। और मैंने एक चीज़ आपको और बताई थी कि जो मेरी सुपर कीज हैं, जैसे ए है और बी सी है, तो क्या ऐसा कोई एट्रीब्यूट है जो इनको डिटरमाइन कर पा रहा है। फंक्शनल डिपेंडेंसी में हम चेक करेंगे, तो देखो ए को तो कोई डिटरमाइन, ए को कर रहा है बी सी, तो मैं लिख सकता हूँ बी सी, बी सी डिटरमाइन कर रहा है कहीं ना कहीं ए को, और बी सी को कोई डिटरमाइन कर पा रहा है, राइट हैंड साइड में देखूंगा मैं, हाँ ए कर पा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी
ए एंड बी सी ये दोनों ही मेरे सुपर की हैं, तो यही मेरे यहाँ पे कैंडिडेट की भी बन सकते हैं। और प्राइमरी की जब मैं चूज़ करूँगा तो ऑल्दो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि इनमें से एक चूज़ करना, तो प्रेफरेबली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चूज़ करते हैं। वो सिंगल, अगर कोई सिंगल एट्रीब्यूट पूरे रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर पा रहा है तो हम उसको चूज़ करेंगे एज प्राइमरी की, राइट। तो होप इतने सारे एग्जांपल्स के साथ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको कैंडिडेट की सुपर की निकालेंगे, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।